हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स पढ़े में। आज हम अपना जो क्राश टेंस का क्रैश कोर्स चल रहा है मैथमेटिक्स का, उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री, उस पर हमने वैल्यूज वाले चार्ट देख लिए थे। कैसे कि हम sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, ऐसे ही सारे cos, tan, sec, cosec सबकी अलग अलग वैल्यूज लाइन बिटवीन 0 to 90 हम प्लॉट किया था हमने उस टेबल में। कैसे टेबल को ड्रॉ करना है मैंने आपको ये भी बताया था। इजी मेथड, बहुत ही सिंपल सा मेथड था। उस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी हमने किए थे। अब आज देखिए, आज इस पर बेस कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़े को प्लीज सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, उसको शेयर करिए। फेसबुक फ्रेंड यूजर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसे शेयर करिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। देखिए, आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन देखिए क्या है। जो क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं, देखिए वो उसी बेस्ड वैल्यूज पर बेस्ड क्वेश्चन है कि इफ √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा लाई बिटवीन 0 to 90। इसका मतलब ये है कि थीटा एक अक्यूट एंगल है। थीटा 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। थीटा एक अक्यूट एंगल है, तो हमें उस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। अब इस तरह का क्वेश्चन देखिए हम कैसे करेंगे। हम सॉल्यूशन में आएंगे, हम लिखेंगे √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब अगर हम इस थीटा को इधर भेजें, इस √3 को इधर भेजें, cos थीटा को इधर भेजें, तो देखिए क्या होगा। sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। ये होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा होता है 1/√3। नाउ टेबल में 1/√3 tan के 30 की वैल्यू थी, तो इसको लिखेंगे इक्वल टू tan 30। तो यहां से मेरा थीटा क्या निकल के आएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिलेगा। एमसीक्यू के अलावा और कहीं पे भी इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी नहीं डाला जाएगा। 2 मार्क्स में थोड़ा सा इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ sin a plus b is equal to 1, if sin a plus b is equal to 1 and cos a minus b। अब देखिए यहां पर साइन नहीं दिया गया है, दूसरी वैल्यू जो ली गई वो cos ले ली गई है। तो क्वेश्चन क्या है, if sin a plus b is equal to 1 and cos a minus b and cos a minus b is equal to √3/2। देखिए हर बार यहां पर ये जो एंगल लिया गया है इसकी बारे में डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो क्या डिफाइन किया गया है कि a प्लस बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 है। इफ a प्लस बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 एंड a ग्रेटर देन b, ये भी क्यों डिफाइन किया गया कि अगर हम ये डिफाइन नहीं करते तो ये वैल्यू नेगेटिव में आती cos a माइनस b की, तो फिर वो इस रेंज में लाई नहीं करता 0 to 90। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल a एंड b, फाइंड a एंड b। अब देखिए इसको कैसे करना है, फिर से हम उसी में जाएंगे सॉल्यूशन में। हमें पता होना चाहिए कि sin a प्लस बी 1 है, तो ये साइन किसकी वैल्यू है, sin 1 sin 90 होता है। तो a प्लस बी निकल के मेरे पास आया 90। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी।
तो दूसरा cos a माइनस बी है वो निकल के आया √3/2 और ये cos 30 की वैल्यू होती है। तो यहां से निकल के आया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। अब a प्लस बी 90, a माइनस बी 30, दोनों इक्वेशन को जैसे हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते तो वैसे सॉल्व करेंगे दोनों को, और a की वैल्यू b की वैल्यू निकाल देंगे। देखिए अगर हम सॉल्व करें, इसी में नीचे लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 90, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा, 2a 120, a निकल के आ गया 60 डिग्री। अब इसको उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दिए, a माइनस बी में या a प्लस बी में। चलिए a प्लस बी में रखते हैं, तो 60 प्लस b इज इक्वल टू 90, देयरफॉर b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो मेरा a क्या निकला, हेंस a is equal to 60 डिग्री एंड b is equal to 30 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स या एमसीक्यू में मिल सकता है, 2 मार्क्स में मिल सकता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी दे दिए जाते हैं, बस उसके लिए परेशान नहीं होना है, ऐसे पेशेंटली सॉल्व कर लेंगे, हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन इसी का है, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, जितने भी हम डिस्कस आपसे कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस 2022, 21, 22, 23 सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 21, 22 सेशन, 20, 21 सेशन, यही लास्ट 3-4 इयर्स के क्वेश्चंस हैं ये। अब देखिए क्योंकि इसी लास्ट 3-4 इयर्स में पैटर्न चेंज हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है हमें। क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 एंड cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये तो इस इक्वल टू के साथ रहेगा 1 प्लस √3, फिर फाइंड थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ LHS बाय cos थीटा। तो अब देखिए क्या होगा, ये होगा cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, ये होगा 1 प्लस tan थीटा और इधर वैल्यू होगी 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। अब यहां से देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व हम कर सकते हैं। कैसे दो तरीके से सॉल्व करना है, या तो हम डायरेक्ट कंपेयर करें तो दिख रहा है tan थीटा इज इक्वल टू √3, बट हो सकता है कि कभी कभी ये सॉल्यूशन हमारा डायरेक्ट अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग द LHS एंड RHS न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहां से हमें दिख रहा है tan थीटा √3। बट अगर सपोज करिए इस तरह के सॉल्यूशन से सेटिस्फाई ना हो एग्जामिनर, या सीबीएसई इस तरह का मार्किंग स्कीम में सॉल्यूशन लेके ना आए, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो हमें कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज किया जाता है। कंपोनेंटो डिविडेंडो में क्या होता है कि न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर ऐड किया जाता है न्यूमरेटर, और यहाँ एक बार सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो मैंने बोला था कि एक बार न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर ऐड होगा
1 माइनस tan थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, और एक बार न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट होगा। 1 माइनस tan थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 प्लस 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 माइनस 1 माइनस √3। अब ये देखिए ऊपर में tan थीटा कटा, यहां से 1 और 1 कट गया, तो ऊपर में 2 और नीचे में -2 tan थीटा, इधर में √3 कट गया, 2 अपॉन यहां पे आ गया, यहां से 1 और 1 कट गया, -2√3 आ गया। अब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंपल पहले 2 से 2 सारे कैंसिल कर दें और कंपेयर करेंगे, तो यहां से निकल के आएगा। पहले तो इसको देखिए थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस √3। तो फिर हम नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, और tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो tan थीटा tan 60, तो थीटा आ गया 60। देखिए इस पर और बहुत ज्यादा इस पर और क्वेश्चन हम नहीं, कुछ वैरायटी बहुत ज्यादा नहीं है, वैरायटी उसी क्वेश्चन को इधर उधर करके आपको दिया जाएगा, वैल्यू दे दी गई, एक एक्सप्रेशन दे दिया गया फ्रैक्शन के फॉर्म में, जिसमें न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू थे, डिनोमिनेटर में सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा इसमें मुश्किल चीज नहीं बनाई जा सकती, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, आइडेंटिटीज, उस पर हमें ज्यादा थोड़ा ध्यान देना है कि उसको सॉल्व करने का, देखिए उसको भी सॉल्व करने का एज सच कोई मेथड तो नहीं होता आइडेंटिटी को, ये हमारा कॉमन सेंस है। कितनी तेज मेरे माइंड एग्जाम में वर्क कर रहे हैं कि सारी आइडेंटिटीज मेरे सामने एकदम से रखी हुई है, मैंने उठा लिया उसमें से जो भी फिट करना था। ये सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे आइडेंटिटीज के क्वेश्चन की, उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा। हम ये नहीं कह सकते कि इसके लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न लेके चलना, क्योंकि अगर आप किसी भी बुक के क्वेश्चन उठाएंगे, तो एनसीईआरटी का एक एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एकदम एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं आइडेंटिटीज में, वो 10 के 10 क्वेश्चन एकदम डिफरेंट है, पहले किस क्वेश्चन का किसी भी क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है। अब आप कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो इसीलिए जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आइडेंटिटीज पर, उस पर हम थोड़ा सा समझाएंगे कि पहले हमें क्या चीज पर फोकस करना है, जिससे मेरी आइडेंटिटी वाला पार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, और फिर हम उस पर बेस क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ फॉर्मूला है नहीं, 3 आइडेंटिटीज हैं जो यूज करते हैं, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। यही 3 आइडेंटिटीज को यूज करना है। और इसके अलावा मैंने आपसे बताया था कि पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटीज a स्क्वायर प्लस b, a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b होल क्यूब, a माइनस b होल क्यूब, ये सारी आइडेंटिटी कहीं पे भी यूज की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आइडेंटिटीज को लेके आएंगे। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ने को प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को लेके। एग्जाम धीरे धीरे दिसंबर ऑलमोस्ट एंड पे आ गया, हमारे पास सिर्फ जनवरी है और 10-15 डेज फेब के हैं, मतलब 45 डेज हार्डली हमारे पास बचे हुए हैं। तो प्लीज इसको शेयर करिए, लोगों के साथ पहुंचाइए, जिससे कि उसको बेनिफिट मिले। आज के लिए इतना ही करते, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।